नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय सिंह तोमर एवरग्रीन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको डेजर्ट रोज़ बोला जाता है। पानी की मात्रा बहुत कम लगती है और फ्लावर्स ढेर सारे आते हैं। हम लोग चलिए प्लांट के पास चलते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है ये अडेनियम प्लांट है। इसको डेजर्ट रोज़ के नाम से जाना जाता है। इसको डेजर्ट रोज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। बिल्कुल कम पानी में ये बहुत अच्छा सरवाइव कर लेता है। आप देखिए, ये इसकी एक टहनी टूट गई है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ऐसा ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप इसको इसकी टहनी से भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक ग्राफ्टेड एडेनियम है। ग्राफ्टेड एडेनियम कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ये ढेर सारे एडेनियम रखे हुए हैं, आपको अलग अलग कलर्स में मिल जाएंगे। डिफरेंट कलर्स के एडेनियम प्लस अलग अलग मल्टी पेटल में भी मिल जाएंगे। तो ये सारे के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको ये एक प्लांट दिखाया, आप इस प्लांट को ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल बाओबाब ट्री की तरह दिखाई दे रहा है। ये अफ्रीकन बाओबाब ट्री एक होता है जो कि बहुत ही अच्छा माना गया है अफ्रीका का प्लांट, और सबसे ज़्यादा महंगा प्लांट होता है। आप अगर इसे सर्च करते देखिए, ये सारी चीज़ें आपको हटाते रहना चाहिए। आप ध्यान देते रहेंगे तो प्लांट में कभी भी नुकसान नहीं होगा। ये जो चीज़ है, ये एक जो टहनी टूट गई है तो इसको आप अलग कर दीजिए और इसके सारे पत्ते हटाकर अगर आप इसको प्लांट कर देते हैं तो ये भी एक प्लांट तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। साथ में देखिए, इस प्लांट के लिए आपको जो सॉइल मिक्स चाहिए होगा वो कुछ इस तरीके से चाहिए होता है। ये आप देखिए, बिल्कुल कोकोनट के ये टुकड़े हैं, नारियल के टुकड़े हैं, और उसमें लगा हुआ है। इसमें कोकोपीट होना चाहिए, इसमें रेत होनी चाहिए। अब देखिए, इसके लिए आप मिक्सचर कैसा लेंगे। इसके लिए आप 30% रेत ले सकते हैं या कोकोपीट ले लीजिए। 20% कोको हस्क ले लीजिए। मतलब कि ये जो चीज़ है, ये जो टुकड़े हैं, ये फ्लेक्स जो हैं, इनको आप ले लीजिए और इसको उसमें मिला करके एक पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुछ ईंट के टुकड़े भी ले सकते हैं, छोटे छोटे ईंट के टुकड़े, उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और इसमें थोड़ा सा कोयला भी रखिए आप। मतलब जो टोटल आपका पॉटिंग मिक्स होगा उसका 10% ही केवल आपको कोयला लेना है। देखिए, ये जो चीज़ है, इसको आपने अगर घर पे अच्छे तरीके से ग्रो करना है तो आपको बहुत कम पानी देना होगा। लेस केयर टेकिंग है इसमें। सबसे कम केयर टेकिंग में ये सबसे अच्छा प्लांट तैयार होता है। अब आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये जो प्लांट है बड़ा ही हिल डुल रहा है और इसकी मिट्टी देखिए बिल्कुल हट चुकी है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये पूरा हट चुकी है, जड़ें पकड़ी हुई हैं, नीचे पूरे कोको हस्क लगे हुए हैं। इस तरीके से प्लांट अगर हो भी जाए तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुकी है। अब इसको वाटरिंग करने का टाइम आ चुका है। आप अभी विंटर में हैं तो आपको इसमें पानी जब भी लगाना है तो 10 to 15 डेज में आपको पानी लगाना होगा। ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये प्लांट का ये जो पत्ता ये खराब हुआ है, ये जो फ्लावर खराब हुआ है, इसके 2-3 कारण होते हैं। पहला, अगर इसमें फंगस लगी होगी तो आपको फंगीसाइड स्प्रे करना होगा। ये फंगस की निशानी भी है, साथ में ये ओस की निशानी है। अगर ओस पड़ जाए तो भी प्लांट में कुछ इस तरीके से पत्ते हो जाते हैं। ये फूलों के पत्ते होते हैं, प्लांट के पत्ते नहीं। फंगस लगी होती तो प्लांट के पत्तों में भी कहीं ना कहीं ब्लैकनेस या स्पॉट्स होते। तो ये फंगस की निशानी नहीं दिख रही है, ये ओस की निशानी दिख रही है। और ओस के से बचाने के लिए आप इसको किसी शेड नेट में रख सकते हैं, परंतु ध्यान रहे आपको इसको 8 से 10 घंटे की धूप देनी है इस प्लांट को। अगर आप धूप नहीं देंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी, कम फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग तो होगी परंतु कम होगी। अगर आपको ढेर सारी ऐसी भरी हुई फ्लावरिंग चाहिए तो आपको इसको धूप में रखना होगा। लेकिन धूप में जब रखेंगे तो ओस भी पड़ सकती है। तो ओस मतलब रात के वक्त आपको इसको शेड में रखना होगा। प्लांट को मूवमेंट कराते रहना होगा। अब हम बात करते हैं इसके फ्लावर्स कब आते हैं। इसके फ्लावर्स गर्मियों में भी आते हैं, सर्दियों में भी आते हैं, परंतु इसकी जो प्रूनिंग होती है वो आप फरवरी मार्च में इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, तभी ये गर्मी और उसके बाद फ्लावर्स ढेर सारे देगा। आप देखिए, मैक्सिमम फ्लावर्स इसके ख़राब हो रहे हैं ड्यू टू ट्रांसपोर्ट। देखिए, ये जो चीज़ है अभी ट्रांसपोर्ट होकर आई है, बाहर से आई है, इसलिए इसमें फ्लावर्स कुछ इस तरीके से हो गए हैं। आपको इसमें फर्टिलाइज क्या क्या करना होगा, क्या क्या देना होगा। आपको इसमें एक बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र देना होगा। या तो आप NPK 10-10-10 15 डेज में डालिए। हर 15 दिन में आप NPK 10-10-10 डाल सकते हैं। साथ में 19-19-19 NPK भी दे सकते हैं। महीने में एक बार 19-19-19 दे सकते हैं।
देखिए ये मल्टी पेटल डेजर्ट रोज है, अडेनियम कहा जाता है इसे। ये मल्टी पेटल है। अब हम इसको ग्रो करने की बात करते हैं। इसको 2-3 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है कि इसमें सीड पॉट्स होते हैं। सीड पॉट्स मतलब कि कलियां होंगी। इस तरीके से सीड पॉट्स होंगे सेम की तरह, और फिर जब वो सूख जाते हैं तब आपको उसके बीज को आपको लगाना होगा। जब आप उसको बीज से तैयार करते हैं तो वो एक देसी प्लांट बन जाता है जिसका रूट स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये रूट स्टॉक क्या होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो चीज़ है ये रूट स्टॉक है। रूट स्टॉक मतलब कि ये पूरा का पूरा बेस। अब ये रूट स्टॉक के बाद ये जो यहाँ से आपको लाइन दिखाई दे रही है ये ग्राफ्ट किया गया है। ये देखिए ये लाइन जो है इधर से ग्राफ्टिंग हुई है। ग्राफ्ट करके इस पर हाइब्रिड प्लांट इस पर ग्राफ्ट किया गया है। रूट स्टॉक स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको देसी प्लांट लेना होगा, और उस पर सायन मतलब कि जो ऊपरी टॉप उस पर ग्राफ्ट की जाएगी वो आपको हाइब्रिड प्लांट की लेनी होगी जिसमें फ्लावर्स ज़्यादा होंगे। अगर हाइब्रिड प्लांट होगा तो जल्दी फ्लावर्स देगा, मतलब आपको 8 महीने के अंदर फ्लावर दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अगर देसी प्लांट होगा तो ये 12 से 24 महीने में आपको फ्लावर्स देगा। देसी प्लांट कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा सा पतला होता है। उसके कोडेक्स को अगर आपको मोटा करना है तो आपको शैलो पॉट में लगाना होगा। शैलो पॉट का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो पॉट है इसकी गहराई देखिए आप, इतनी सी गहराई है। प्लांट बहुत बड़ा है। अगर इसको लंबे पॉट में लगा देंगे तो प्लांट लंबा लंबा हो जाएगा, मोटा नहीं होगा। इस तरीके से मोटाई लाने के लिए आपको वाइड पॉट लेना होगा। वाइड पॉट और जिसकी चौड़ाई ज़्यादा ना हो, ऐसे छोटे छोटे जिसके स्पेस हो, मतलब कि हाइट उसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विड्थ वाइज पॉट बड़ा हो। आप ऐसा पॉट लेते हैं तो उससे प्लांट का कोडेक्स मोटा होगा। कोडेक्स इसे बोला जाता है, ये जो तना है इसे कोडेक्स बोला जाएगा। और ये मोटा करने के लिए आप एक शैलो पॉट लीजिए, अच्छा सॉइल मिक्स लीजिए, और साथ में ध्यान रहे आप इसको हर 6 से 8 महीने में एक बार प्लांट को पूरा ऐसे निकालिए बाहर इसमें से ऐसे निकाला आपने, और इसमें जो टैप रूट होती है, टैप रूट मतलब कि ये जो मेन रूट होगी नीचे सेंटर में, ये जो मेन रूट है उस मेन रूट को आपको कट कर देना है, और बाकी की रूट्स को आपको स्प्रेड कर देना है ऑक्टोपस की तरह। जैसे ऑक्टोपस अपनी टांगें फैलाए रहता है, ठीक उसी तरीके से आपको सारी रूट्स को ऐसे स्प्रेड कर देना है, और फिर थोड़ा थोड़ा पॉटिंग मिक्स लगाना है। इसमें बोन मील आप दे सकते हैं। प्रत्येक 3 महीने में आप 1 चम्मच इसमें बोन मील डाल सकते हैं, 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इससे प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ये देखिए इस तरीके से इसमें फ्लावर्स होते हैं। कितना प्यारा कलर है, ये देखिए रेड कलर। मैंने फ्लावर तोड़ा नहीं है, ये टूट गया है धोखे से। तो ये रेड कलर के फ्लावर्स भी इसी प्लांट में होंगे। ये देखिए इसमें भी रेड फ्लावर हो रहा है। इसको अगर आप छूते हैं तो छूने से भी कई बार ये प्लांट के फ्लावर्स छोड़ देता है, क्योंकि ये ऑलरेडी डैमेज है। देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। मुझे ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इस प्लांट को घर पर लगाइए, साथ में बिल्कुल लेस केयर टेकिंग में ये बहुत अच्छा फूल देगा आपको, और बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसको आप फुल सन में लगाइए, बिल्कुल भी छाया में मत रखिए। अगर आप छाया में रखते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स दिखाई देंगे। हाँ, मैंने बात की थी कि ये जो प्लांट खराब हो रहा है, अगर फंगस लगी हो तब आप क्या करेंगे। अगर फंगस लगी है तो आप कार्बेंडेजियम का या तो स्प्रे कीजिए। अगर ये नहीं है तो आप बाविस्टीन का घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। बाविस्टीन फंगिसाइड है और उसका आपको 1 मिलीग्राम प्रति लीटर मिलाकर आप इस पर स्प्रे कीजिए। ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर फंगस लगी होगी। और यदि फंगस नहीं लगी होगी तो इसको आपको पानी से बचाना है। कभी भी शावर ऊपर से नहीं देना है। ऊपर से पानी देने से इसमें प्लांट खराब हो सकता है, तो ऊपर से पानी नहीं दीजिए। प्लांट का पानी यहाँ से दीजिए। आप इसके गमले को गीला कीजिए, गमले मतलब कि सॉइल मिक्स को गीला कीजिए, प्लांट को ऊपर से मत दीजिए। और अगर देते भी हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके फ्लावर्स से पानी निकल जाए। अगर फ्लावर में पानी भरा रह जाएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैंने आपको बताया ये मेरे जो प्लांट्स के फ्लावर ऐसे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में आया था, तो थोड़ा बहुत इधर उधर गिरने से ख़राब हो जाते हैं। तो ये काफ़ी कारण रहते हैं, परंतु ये बड़ा ही इजी टू डेवलप प्लांट है और इसको आप घर पर लगा सकते हैं। ये 300 रुपये से स्टार्ट होता है। 300 नहीं, आपको 100 रुपये का भी मिल सकता है, परंतु बड़ा छोटा सा मिलेगा। ये 100, 200, 300 रुपये से स्टार्ट होकर 15-20 हज़ार रुपये तक का भी होता है, और बहुत ही यूनिक प्लस आपके घर की लाइफस्टाइल को बताता है कि आपको क्या पसंद है, किस तरीके से प्लांट्स आप पसंद करते हैं।
वो पूरा डिफाइन करता है। चलिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।